अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस बेस्ड ऑन पीटीबी 2025 सिलेबस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होगा लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो कि चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। तो वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी एक आइटरेटिव अप्रोच है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करके छोटे छोटे वर्जन्स में जो है वो लॉन्च करना है। ये फोकस करता है एक सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी के ऊपर, और इसमें मेन जो चीज़ होती है, हम लोगों ने वेस्ट को एलिमिनेट करना है। यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान जो भी आपका काम वेस्ट है, आपने उसको अपने सॉफ्टवेयर से निकाल देना है। फॉर एग्जांपल, ऐसे फीचर्स आपने सॉफ्टवेयर में ऐड ही नहीं करने जो फीचर आपका कस्टमर यूज़ ही नहीं करेगा। ठीक है, इससे बेसिकली होगा क्या कि आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो क्विकली डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर में से वेस्ट को क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। ये बेसिकली लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल से ही डिराइव किया गया है। और लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फोकस करता है कि आपने अपने कस्टमर को जो है वो वैल्यू प्रोवाइड करनी है, यानी कि कस्टमर को जो चीज़ चाहिए आपने वही चीज़ प्रोवाइड करनी है। अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को आप लोगों ने क्या कर देना है, मिनिमाइज़ कर देना है। जो चीज़ें कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट हैं ही नहीं, आप लोगों ने उसको अपने सॉफ्टवेयर में से क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। अब इसके कुछ की प्रिंसिपल्स होते हैं लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, जिसमें फर्स्ट वन है एलिमिनेटिंग वेस्ट, फिर एम्पलीफाई लर्निंग, फिर डिसाइड एज लेट एज पॉसिबल, डिलीवर एज फास्ट एज पॉसिबल, एम्पावर टीम, बिल्ड इंटेग्रिटी इन एंड सी द होल। अब हम लोग इन सब जो है वो की प्रिंसिपल्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो इसका की प्रिंसिपल है वो है वेस्ट को एलिमिनेट करना, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करके रिमूव करना जो कि कस्टमर के लिए वैल्यूएबल नहीं है। गोल भी हमारा यही होगा इसमें कि ऐसी चीज़ें जो कि कस्टमर के लिए वैल्यूएबल नहीं हैं उनको आप लोगों ने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। जैसे अनयूज्ड फीचर्स, आप लोग अगर लेट्स सपोज 5 फीचर्स अपने सॉफ्टवेयर में ऐड कर रहे हैं, तो उसमें से लेट्स सपोज थर्ड फीचर आपके कस्टमर ने कभी यूज़ ही नहीं करना, तो आप इसको सॉफ्टवेयर में से जो है वो एक्सक्लूड कर देंगे। अब इसका एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन को भी आप अपने सॉफ्टवेयर में से रिमूव कर देंगे, यानी आपने वो जो अपने सॉफ्टवेयर के रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनाना है उसमें भी वो चीज़ें लिखनी हैं जो उस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड हों। एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर में से क्या कर देनी है, एक्सक्लूड कर देनी है। और इसका बेसिक पर्पज़ यही होता है कि आपने वो फीचर्स बिल्ड करने हैं, वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान जो आपका कस्टमर यूज़ करेगा, जो कस्टमर के लिए क्या है, वैल्यूएबल हैं। उसके बाद सेकंड इसका जो की प्रिंसिपल है वो है एम्पलीफाई लर्निंग। आपने एक ऐसा इन्वायरमेंट जो है वो बनाना है जिसमें आपकी कंटिन्यूस, आपकी टीम की और तमाम लीडर्स की कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रही हो, आपके सॉफ्टवेयर में भी इंप्रूवमेंट हो रही हो और सबकी लर्निंग भी हो रही हो। अब आपने अपने सॉफ्टवेयर में आपका गोल ये होना चाहिए कि आपने ये देखना है कि क्या चीज़ काम सही तरीके से कर रही है और क्या चीज़ सही तरीके से काम नहीं कर रही, और इसको आप लोगों ने जल्दी जल्दी जो है समझना है। ठीक है, अब ये कैसे आप समझेंगे, आपने अपने सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे वर्जन जो हैं वो क्या करने हैं, लॉन्च करने हैं। जैसे लेट्स सपोज आप वर्जन 1 लॉन्च करते हो, उसमें 2-3 फीचर हों, वर्जन 2 में फिर आप 2-3 फीचर ऐड कर दो, वर्जन 3 में जो है वो 2-3 फीचर ऐड कर दो, और वर्जन 1 के बाद आप अपने कस्टमर से जो है वो फीडबैक ले लें। आपका कस्टमर जो चीज़ कहता है वो आप अपने वर्जन 2 में ऐड कर दें, फिर आप कस्टमर से फीडबैक ले लें, कस्टमर फिर जो चीज़ कहता है आप वर्जन 3 में ऐड कर लें। तो आपने एक तो जो है वो स्मॉल वर्जन, छोटी छोटी प्रोटोटाइप्स अपने सॉफ्टवेयर की लॉन्च करनी है, और जो आपके यूज़र्स का फीडबैक है उस फीडबैक की बेस पे आप लोगों ने अपने नेक्स्ट वर्जन को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। आपका जो भी नेक्स्ट वर्जन होगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, इम्प्रूव्ड फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद थर्ड इसका की प्रिंसिपल है कि आपने कोई भी डिसीजन लेनी है तो उसको आप लोगों ने जितना लेट हो सकता है उतना लेट लेना है। अगर आपके पास कोई भी अनसर्टेनिटी है, यानी कोई शक है, लेट्स सपोज आपका कस्टमर आपको कहता है कि पहला फीचर जो है वो लॉगिन सिस्टम का होना चाहिए। आप एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं और लॉगिन में उसने बात कर दी है कि आप यहाँ पे एक फ़ीचर ऐड कर दें ओटीपी जनरेशन का। आपके कस्टमर के पास जो है वो ओटीपी जाए और ओटीपी जब वो ऐड करे तब उसका लॉगिन हो पाए। अब ये फ़ीचर आपने सोचना है, आपने कस्टमर से भी फाइनल करना है कि क्या ओटीपी वाली चीज़ आपकी फ़ाइनल है या नहीं। इस चीज़ को ऐड करना, यानी जो इस चीज़ को ऐड करने का प्रोसेस है, इसमें डिसीजन जो है वो आप जितना लेट हो सकता है उतना लेट जो है वो पॉसिबल, यानी जितना लेट पॉसिबल हो सकता है उतना लेट इस डिसीजन को लें। यानी आपने चीज़ों को या फीचर्स को अर्ली फाइनलाइज नहीं करना। ऐसा नहीं है कि कस्टमर ने कहा ओटीपी चाहिए और आप उसी दिन ओटीपी पे काम करना शुरू कर दें। अब जितना भी आप डिज़ाइन में डिले लाएंगे उतना आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कस्टमर की नीड क्या है। मे बी उसने ओटीपी का जिक्र किया हो लेकिन वो उसकी नीड इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लॉगिन में कोई और चीज़ हो जो उसकी ज़्यादा नीड यानी वैल्यू ऐड कर रही हो उसके सॉफ्टवेयर में।
तो OTP जनरेशन के फ़ीचर को आप लोगों ने जितना लेट हो सकता है उतना लेट जो है वो डिसाइड करना है। जब भी आप डिसीजन तब लेनी है जब आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी OTP के बारे में जब तक आपको कंफर्म नहीं है तब तक आप लोगों ने अपने फीचर में इस चीज़ को जो है वो ऐड नहीं करना। उसके बाद जब आपने एक चीज़ डिसाइड कर लिया तो चौथा प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि आपने उस चीज़ को डिलीवर जो है जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट आपने उसको डिलीवर करना है। इसमें अब कैसे फास्ट डिलीवर करेंगे, आपने छोटे इंक्रीमेंटल फीचर्स वाले सॉफ्टवेयर्स ऐड करने, यानी आपने पहला जो आपकी वर्जन होगा उसमें एक फ़ीचर हो, फिर दूसरे वर्जन में आपके जो है वो 3 फ़ीचर हो पड़े, चौथे वर्जन में भी या तीसरे वर्जन में आपके 4 फ़ीचर हो पड़े, पाँचवें या चौथे वर्जन में आपके 6 फ़ीचर हो पड़े। यानी इस तरीके से आपने स्मॉल जो है वो इंक्रीमेंट्स लेने हैं, छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स लेंगे तो इनका जो डिलीवरी टाइम होगा वो भी जो है वो स्मॉल होगा। आपने अपने डेवलपमेंट साइकिल्स को शॉर्ट रखना है। 1 या 2 वीक में आप पहला वर्जन लॉन्च कर दें, फिर 1-2 वीक में दूसरा वर्जन, फिर 1-2 वीक में तीसरा वर्जन, फिर 1-2 वीक में चौथा वर्जन। और साथ साथ अपने यूज़र से जो है आपने फीडबैक भी लेते रहना है और उनको अपडेट्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली देनी है। यानी 1 वीक बाद ये अपडेट दी थी, फिर दूसरे वीक बाद ये अपडेट दी थी, फिर तीसरी वीक बाद ये अपडेट दी, चौथे वीक बाद आपने ये अपडेट दे दी। तो उसको साथ साथ जो है आप लोगों ने अटैच रखना है। और वो कैसे अटैच रख पाएंगे, जितना फास्ट आप डिलीवर कर पाएंगे फीचर्स को, जितने फास्ट आपके न्यू वर्जन आएंगे, वो छोटे हो पड़े कोई मसला नहीं है, ठीक है। जितने फास्ट वर्जन आएंगे उतना आपका जो है वो यूज़र आपके साथ जो है वो अटैच रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट फीचर या नेक्स्ट हम ये कह लें कि की प्रिंसिपल वो हमें कहता है एम्पावर द टीम, कि आपकी जो टीम है, अब कोई भी जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं तो वहाँ में उसमें ना 2 तरह की टीम्स होती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही होगा, डेव ऊप्स। एक सॉफ्टवेयर में बनाने में 2 टीम्स इन्वॉल्व होती हैं, एक डेवलपमेंट टीम होती है और एक ऑपरेशनल टीम होती है, ठीक है। एक हो गई हमारी डेवलपमेंट टीम और एक हो गई हमारी ऑपरेशनल टीम। अब डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशनल टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, आपने इनको डिसीजन लेने के लिए क्या करना है, एम्पावर करना है। यानी फॉर एग्जांपल आपका डेवलपर आपको कोई चीज़ कहता है कि ये चीज़ ऐड होनी चाहिए या ये चीज़ ऐड नहीं होनी चाहिए, तो आप उसको ओनरशिप दें कि वो डिसीजन लेके मसलों को क्या कर पाए, हल कर पाए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि लेट्स सपोज आपका डेवलपर किसी चीज़ के बारे में बेहतर जानता है, वो एम्पावर होगा, आप उसकी बात मान के चलेंगे तो वो भी एम्पावर होगा और वो काम और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो कर रहा होगा। तो डेवलपर को आप लोगों ने डिसाइड करने देना है कि वो कैसे फीचर्स को बिल्ड करेंगे, ठीक है। और जो टीम्स होनी चाहिए वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, वो आपस में ही मिलजुल के क्या करें, आपके सॉफ्टवेयर को जो है वो चला रहे हो और मसलों को हल कर रहे हो, या सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हुए मसलों को हल कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा की प्रिंसिपल है बिल्ट इंटेग्रिटी इन। ये कहता है कि आप जो है जब आपने डिफरेंट वर्जन्स लॉन्च करने हैं अपनी ऐप के, लेट्स सपोज आपने पहला वर्जन लॉन्च किया और फिर दूसरा वर्जन लॉन्च किया और फिर आपने एक ऐप का थर्ड वर्जन लॉन्च किया। पहले वर्जन में एक फ़ीचर ऐड था तो आपने इसकी चेकिंग यहीं पे कर लेनी है। फिर आपने 3 फ़ीचर ऐड किए, यानी पे एक पुराना फ़ीचर और 2 नए फ़ीचर ऐड कर दिए, तो इन 2 नए की यहीं पे आप लोगों ने चेकिंग कर लेनी है। फिर आपके यानी कि नेक्स्ट फेज़ में आपके फॉर एग्जांपल आगे 5 फ़ीचर, 3 पुराने 2 नए, तो जो नए फ़ीचर हैं उनको यहीं पे जो है वो चेक कर लेना है। यानी कि क्वालिटी को आप हर स्टेप पे क्या करें, चेक करें। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सॉफ्टवेयर के एंड पे जाके इस जगह पे आके टेस्टिंग करें, ऐसा पॉसिबल आपने नहीं करना। आपने साथ साथ जो है वो अपने सॉफ्टवेयर में टेस्टिंग करते रहना है, ठीक है। यानी आपने एक तो ऑटोमेटेड टेस्टिंग करनी है, आपके ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हर वर्जन के बाद आपको टेस्ट करके दे देंगे। अपने कोड को रेगुलरली आप रिव्यू करते रहें और जब भी आप कोई फ़ीचर बिल्ड करेंगे तो उसको जो है उसी टाइम पे साथ साथ टेस्ट करते जाएंगे, तो आपकी ओवरऑल क्वालिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस में। उसके बाद लास्ट हमें जो है वो की प्रिंसिपल ये कहता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को या अपने सिस्टम को इंटायर भी देखना है। ऐसा नहीं है कि आप लेट्स सपोज पहले ऐप के वर्जन में आपने 2 फीचर लॉन्च किए और सेकंड में आपने 3 फीचर लॉन्च कर दिए। अब ये 2 अकेले कैसा काम कर रहे हैं, ये एक अकेला कैसा काम कर रहा है, ये ठीक काम कर रहे हैं, बट ये तीनों मिल के क्या ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। आप अपने सॉफ्टवेयर की इंटायर फंक्शनैलिटी को, इंटायर सिस्टम को भी जो है वो चेक करना है कि अगर आपके एक सॉफ्टवेयर में 5 फीचर्स हैं तो वो 5 के 5 फीचर्स मिल के भी ठीक तरीके से काम कर रहे हों। ऐसा ना हो कि वो जब मिल के काम करें तो उसमें कोई ना कोई ऑप्टिमाइजेशन ना हो या आपका वर्क फ्लो सही ना चल रहा हो। तो आपने अपने होल सिस्टम को भी जो है वो साथ साथ फोकस रखना है। सिर्फ यही नहीं है कि जैसे हमने कहा था हमने हर फीचर को साथ साथ टेस्ट करना है। ठीक एक्टिविटी यही है कि आप जो है वो अपने रूट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको साथ साथ सॉल्व करते रहें और वर्क फ्लो को जो है वो स्टार्ट से लेकर फिनिश तक ऑप्टिमाइज़ करते रहें। ओवरऑल अपने सॉफ्टवेयर में जितने भी फीचर हैं उनको इकट्ठा जो है वो टेस्ट करते रहें।
अब लीन डेवलपमेंट कहाँ कहाँ सूटेबल होती है? लीन डेवलपमेंट पार्टिकुलरली वहीं सूटेबल होगी जहाँ आपको रैपिड डिलीवरी चाहिए, यानी आपको बहुत जल्दी अपने सॉफ्टवेयर की वर्जन चाहिए, फ्रीक्वेंट आइट्रेशन चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सॉफ्टवेयर में चेंजेस होनी हो, या कोई स्टार्टअप सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं या स्टार्टअप कोई डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, यानी आपने कोई एक छोटा सा बिज़नेस बनाया है, अभी आपका बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है और आपको अभी उसकी जो है वो वेब बेस्ड सर्विस चाहिए या कोई मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए, तो आपकी ज़्यादा फोकस यही होगा कि आपके बिज़नेस की बहुत जल्दी ऐप आ जाए। उसमें आप लीन डेवलपमेंट का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इसमें बेनिफिट यही होना है कि आपकी जो है वो डेवलपमेंट साइकिल्स वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं। यहाँ भी इसने यही कहा है कि अगर आपको एक स्टार्टअप बिज़नेस है और वो न्यू मोबाइल ऐप के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, तो वो उनको ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो अगर वो लीन डेवलपमेंट का यूज़ करेंगे तो इसमें क्विक आइट्रेशंस होती हैं और यूज़र का फीडबैक भी साथ साथ आता रहेगा, तो जो उनकी ऐप्स बन रही होंगी वो उनके बिज़नेस के साथ परफेक्टली अलाइंड होंगी। ठीक है। और कहाँ कहाँ ये सूटेबल नहीं होगा, ये जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में सूटेबल नहीं होगी जो कि हाईली कम्प्लेक्स हों और जहाँ आपको प्लानिंग जो है वो एक्सटेंसिव चाहिए, यानी बड़ी प्लानिंग्स चाहिए। ठीक है, जैसे इंटरप्राइज सिस्टम हो गए, हमारे बैंकिंग के जितने भी सिस्टम हो गए, ये एम्बेडेड सिस्टम जो हार्डवेयर के रिलेटेड होते हैं, ये सेफ्टी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर जो कि आप लोग एयरक्राफ्ट्स वगैरह के लिए बनाते हैं, तो वहाँ पे आपने लीन डेवलपमेंट का यूज़ नहीं करना, क्योंकि वहाँ पूरे सॉफ्टवेयर का कंप्लीट तैयार होना ज़रूरी है। मार्केट में लॉन्च होने से पहले आपने एयरक्राफ्ट के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसके 2 फीचर काम करते हैं, 3 काम ही नहीं करते, तो वहाँ ये डेवलपमेंट हमारे लिए बेनिफिट नहीं होगी, क्योंकि हमें 6 के 6 फीचर या 10 के 10 फीचर जो है वो बेस्ट चाहिए। तो इसको आप वहाँ यूज़ नहीं कर सकते जहाँ सेफ्टी क्रिटिकल एप्लीकेशंस हों, एम्बेडेड सिस्टम हों। एम्बेडेड सिस्टम में कहते हैं यहाँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ये एंटरप्राइज सिस्टम आप अपने जो है वो बैंकिंग इस तरह की जो है वो डेवलपमेंट इस तरह की कंपनीज़ के रिलेटेड आप अपने सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। ठीक है, और आगे एग्जांपल में उसने यही कहा है कि अगर आप कोई नेविगेशन कंट्रोल सिस्टम बना रहे हैं तो वहाँ आपको जो है वो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होगी और आपको टेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी और आपको रेगुलेटरी कंप्लायंस भी करनी पड़ेगी, यानी आपको साथ साथ चीज़ों को चेक करना पड़ेगा, आप जो है वो अपनी गवर्नमेंट को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप आइट्रेटिव नेचर चलाएंगे कि आप एक एक फीचर करके मार्केट में लेके आएंगे, तो वो आपको बेनिफिट इसमें नहीं देगा, क्योंकि आपको पूरा सॉफ्टवेयर इकट्ठा मार्केट में लॉन्च जब तक आप नहीं करते तब तक इसमें से इससे आपको कोई फ़ायदा जो है वो नहीं हो रहा होगा। सो ये था हमारा लीन डेवलपमेंट या लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आई होप आप लोगों को ये सारा जो है वो समझ आया होगा। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बुक में जो इसकी डायग्राम बनी हुई है वो भी सिंपल सी डायग्राम है, इन्होंने तमाम जो है वो की फीचर्स को यहीं पे साथ लिंक कर दिया है और इसके नोट्स मैंने नहीं बनाए क्योंकि ये यहाँ पे बुक में ही शॉर्ट लिखा हुआ है, तो आप इसको जो है वो बुक से ही याद कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेवऑप्स के बारे में जो है वो कवर करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डेवऑप्स के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।